हमारी आंखें बंद हैं। हम अपनी बैठक को फिर से चेक कर रहे हैं। हमारी बैठक ठीक है। पैरों का स्पर्श जमीन से हो रहा है। घुटनों का स्पर्श भी जमीन से हो रहा है, या जहाँ भी बैठे हैं अपनी स्पर्श की जगह को देखिए। हमारे हाथों का स्पर्श कहाँ हो रहा है? कमर के निचले हिस्से का स्पर्श कैसा हो रहा है? पीठ हमारी सीधी है। दोनों कंधे बराबर हैं। गर्दन सीधी है और गर्दन के ऊपर चेहरा विरामावस्था में है। हमारे मन में उठने वाले विचारों को देखिए। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास कीजिए। अपने चित्त को वर्तमान में देखिए। मनोदशा कैसी है? शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की अकड़न जकड़न, तनाव या दर्द तो नहीं है? अगर ऐसा लगता है तो चंद गहरी सांसें लेकर के आराम से छोड़िए। गहरी सांस लीजिए जिसकी गहराई पेट तक हो, कम से कम आराम से छोड़िए। ध्यान की शुरुआत हम आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी से कर रहे हैं। और श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और ये आने जाने का सिलसिला जन्म से लेकर के अब तक चल रहा है। आगे कोई पता नहीं। हर सांस की गति अलग अलग होती है। हर सांस का स्पर्श, उसका अनुभव कीजिए। शरीर और मन की एक रूपता, इसका अभ्यास कर रहे हैं। हमारा शरीर और मन और अधिक संयमित हो रहा है। मन के विचार रुक रहे हैं। शरीर में सुखद अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति औरों को भी मिले, हम सभी के लिए मैत्री भावना की आखिरी पारी का अभ्यास कर रहे हैं। इस समस्त ब्रह्मांड में सभी जीव
सभी प्रकार की वनस्पति, सभी विकसित होती रहे। सभी जीवों का कल्याण, मंगल, सभी प्रकार की वनस्पति खिलती रहे, फलती फूलती रहे, उसका भी विकास होता है, निरंतर होता है। ध्यान साधना की गहराई में जाने से पहले हम उन सभी व्यक्तियों के लिए पुण्यानुमोदन करते हैं भगवान बुद्ध से लेकर के अब तक जितने भी जिनकी वजह से राह मिली, उन सभी का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। हम अपने शरीर को देख रहे हैं, जैसे कोई किसान अपने लहलहाते खेत को देख करके खुश होता है, हम भी अपने शरीर को देख करके प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। धन्य है हम, जो हमें मानव का जीवन मिला। हम अपने शरीर को और नजदीक से देख रहे हैं, जैसे कि किसान अपने लहलहाते खेत की मेड़ पर किनारे खड़े होकर अपने खेत को और नजदीक से देखता है। हम अपने शरीर को उसी प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे सिर के बाल हैं, बालों के नीचे का भाग, पूरा सिर, चारों भाग, आगे पीछे दाएं बाएं, माथा, माथे के नीचे आईब्रो, आईब्रो के नीचे पलक, ऊपरी निचला, वो गुहा, आंखें, पलक, पुतलियां, लिक्विड, नासिका, नासिका का निचला भाग जहाँ से हमारे श्वास अर्थात प्राण वायु बाहर जा रही है और बाहर मल सहित निकल रही है। कनपटे, कान, गाल, दोनों होठ, जीभ, दांत, तालू, गाल और अंदर की गुहा, सलाइवा, थोड़ी, गला, दोनों कंधे, गर्दन, पीठ, बाजू, कोहनिया, हाथ, हथेलियां, कलाई, पृष्ठभाग, उंगलियां, अंगूठे और नाखून।
सीना, दाएं बाएं और बीच का भाग, पेट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और नाभि का भाग जो श्वास लेने पर विस्तारित हो रहा है और सांस के बाहर निकलने पर संकुचित हो रहा है। कमर का पूरा भाग, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दोनों जंघे, घुटने, पिड़लियां, एड़ियां, टखने, पंजे, तलवे, उंगलियां, अंगूठे और नाखून। हम अपने शरीर को और गंभीरता से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई किसान खेत में घुस करके अमुक अमुक फसल का नाम लेकर के प्रसन्नचित्त होता है। हम अपने पंच इंद्रियां और उनके विषयों को देख रहे हैं। आंख उसका विषय अर्थात धर्म, नाक उसका विषय और धर्म, कान उसका विषय और धर्म, जीभ उसका विषय और धर्म, त्वचा उसका विषय और धर्म, हम रूप, गंध, रस और स्पर्श उसको देख रहे हैं, जिससे संबंधित है। अपने मन को देख रहे हैं, उससे होने वाले वर्तमान के अनुभवों को देख रहे हैं। हम अपने कर्मेंद्रियों को देख रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, और गुप्तेंद्रिय। हम अपने शरीर को और गंभीरता से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई किसान अपनी गोदाम में जा करके तमाम तरह के बोरों को खोल करके देखता है, ये धान है, ये चावल है, ये दाल है, ये गेहूं है, ये मक्का है, ये ज्वार है, ये बाजरा है, ये तिलहन है, ये दलहन है। ऐसे ही हम अपने शरीर को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम खोपड़ी के आंतरिक भागों को देख रहे हैं, तो चार भागों में विभाजित है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, दायां बायां और बीच का भाग। हम प्रज्ञा चक्षु से देखने का प्रयास कर रहे हैं। केवल और केवल मांस का लोथड़ा है, जिसमें 80% पानी ही पानी है। तमाम नलिकाओं को देख रहे हैं, नीचे आ रही हैं शरीर के विभिन्न भागों तक, प्रत्येक भाग।
हम अपने भोजन नली, ग्रास नली को देख रहे हैं। और उस ग्रास नली के दोनों तरफ, दाएं बाएं, सीने के बीचों बीच दोनों फेफड़ों को देख रहे हैं। श्वास लेने पर जो फैल रहे हैं और श्वास के बाहर निकलने पर संकुचित हो रहे हैं। मुट्ठीनुमा हृदय और उसकी गति को देख रहे हैं, जो बाईं तरफ कांख के नीचे, सीने की बाईं तरफ बगल में है। हम आमाशय को देख रहे हैं, पित्ताशय, अग्नाशय, तिल्ली, प्लीहा, दोनों किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, उन आंतों में खाया हुआ या पिया हुआ कच्चा पक्का ठोस या तरल पदार्थ को देख रहे हैं। किडनी के नीचे अधिवृक्क ग्रंथि को देख रहे हैं। अग्नाशय, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय और गुदा को देख रहे हैं। ये हमारा शरीर, अद्भुत शरीर, 37 खरब से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब प्रत्येक कोशिका को पूरे शरीर में जो फैली हुई उनको देख रहे हैं, जिनके बीच में पावर हाउस है। उस पावर हाउस की आवाज को हम, सनसनाहट को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इन तमाम कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बने हैं, उनको देख रहे हैं। और उन ऊतकों के संयोजन से तमाम अंग बने हैं, जिनको अभी हमने देखा है। और ये तमाम अंग मिलकर के एक दूसरे का सहारा दे करके हमारे शरीर को चला रहे हैं, एक पद्धति को अपना रहे हैं, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। उन सिस्टम को हम देख रहे हैं। हम अपने शरीर के भोजन या पाचन तंत्र को देख रहे हैं। मुंह गुहिका से लेकर के छोटी आंत तक, निष्कासन तंत्र को देख रहे हैं। बड़ी आंत से लेकर के गुदा तक अपने कंकाल तंत्र को देख रहे हैं, सिर की खोपड़ी से लेकर के पैरों की उंगलियों तक। मांसपेशी तंत्र को देख रहे हैं, जो हड्डियों से चिपकी हुई है। पेशी तंत्र को देख रहे हैं, जो हमारे शरीर को गतिशील करने में मदद करते हैं। हम अपने शरीर में रक्त परिसंचरण को, तंत्र को देख रहे हैं। श्वास लेने से जो मिली हुई ऑक्सीजन है, उसके साथ पूरे शरीर में जो रक्त पहुंचाने का काम करता है। प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारा शरीर चलायमान है, गतिशील है, जीवित है। हम अपने शरीर में श्वसन तंत्र को देख रहे हैं। पल पल श्वास ऑक्सीजन के रूप में अंदर ले रहे हैं। ये प्राकृतिक, हम हकीकत में ले नहीं रहे हैं, केवल बोलते हैं।
और पल पल ये श्वास बाहर भी निकल रही है। हम अपने शरीर में मूत्र विसर्जन तंत्र को भी देख रहे हैं। जो भी हम द्रव पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको बार बार उनका निष्कासन भी हम कर रहे हैं। हम अपने शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को देख रहे हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां। हम अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को भी देख रहे हैं, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। हम अपने शरीर में प्रजनन तंत्र को देख रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी का उद्भव होता है। हम अपने शरीर में त्वचा तंत्र को देख रहे हैं, जो पूरे शरीर पर फैला हुआ है। हमारा ये शरीर, जिसमें पल पल परिवर्तन हो रहा है, हर श्वास में परिवर्तन हो रहा है, हर एक श्वास पे हमारा जन्म और पुनर्जन्म हो रहा है। इस शरीर में 32 प्रकार की गंदगी हमेशा निकलती रहती है। बालों से, रोम से, रोमकूपों से, नाखूनों से, दांतों से, चमड़ी से, मांस से, नसों से, मांसपेशियों से, हड्डियों से, अस्थि मज्जा से, गुर्दों से, हृदय से, लीवर से, फेफड़ों से, प्लीहा से, आंतों से, पेट से, ठोस मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, पित्त से, बलगम के रूप में, आंसुओं के रूप में, थूक के रूप में, नाक का श्लेष्मा के रूप में, सेबम के रूप में, त्वचा से, मवाद से रक्त भी निकलता है, कभी कभी मांस से, मस्तिष्क से, लसीका द्रव्य और कफ। पूरे शरीर से 32 प्रकार से गंदगी निकलती रहती है। इस शरीर से निकलने वाली गंदगी का उद्देश्य हमें समझना है। ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, अस्थिर है, अशुद्ध है। इसके प्रति हमने अपनी जागृति को बढ़ाना है। इसको देखने से हमें बोध होना ही चाहिए कि शरीर के प्रति आसक्ति करना व्यर्थ है, क्यों केवल अस्थाई है, क्षणिक है और मृत्यु उपरंत है। ये शरीर जो 4 महाभूतों से मिलकर के बना है, जो कुछ भी ठोस पदार्थ है हमारे शरीर में, जैसे नाखून है, केश है, त्वचा है, हड्डियां हैं, ये तमाम ठोस अंग हम बाहर प्रकृति से ठोस के रूप में जो आहार ग्रहण कर रहे हैं,
उसी से ही इसका विकास हो रहा है। एक तरफ ठोस आहार के रूप में हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ठोस रूप में मल का त्याग भी कर रहे हैं। इस शरीर में, इस नश्वर शरीर में ठोस नाम की कोई चीज नहीं है। इस शरीर में जो भी आप धातु है, जन्म से लेकर के अब तक द्रव पदार्थ के रूप में जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो दूसरी तब उसका निष्कासन भी हम बार बार कर रहे हैं। जिस तरह शरीर में ठोस कोई चीज नहीं है, उसी तरह से इस शरीर में आप धातु नाम की कोई चीज हमारे लिए नहीं है। एक तरफ से ग्रहण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ निकाल भी रहे हैं। इस शरीर में जो भी वायु धातु है, उसको भी हम बाहर से ऑक्सीजन के रूप में प्रकृति से ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ मल सहित इसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निष्कासित भी कर रहे हैं। इस शरीर में वायु धातु नाम की कोई चीज नहीं। ये वायु धातु मेरी नहीं है और ना ही मैं वायु धातु। इस शरीर में जो भी तेज धातु हम देख रहे हैं, इसको भी हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, खाने पीने से या सूरज की एनर्जी से ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ दैनंदिन किए गए कार्यों में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, बैठने में, उठने में, लेटने में, सुनने में, सुनाने में, इस एनर्जी का हम खर्च भी कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। ये तेज धातु मेरा नहीं है और न ही मैं तेज धातु। इस शरीर में चारों महाभूतों में न तो पृथ्वी धातु मेरी है, न मैं पृथ्वी धातु हूँ। न आप धातु मेरी है, न ही मैं आप धातु हूँ। न ही वायु धातु मेरी है और न ही मैं वायु धातु हूँ। ना ही तेज धातु मेरी है और ना ही मैं तेज धातु हूँ। भयानक अज्ञानता बस इन चारों महाभूतों को मैंने अपना मान रखा है। इस शरीर को मैंने मेरा मान रखा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस शरीर में मेरा कुछ भी नहीं। कुत्ता मत्थी धन मत्थी, ये ही बालो बिहस, अतना अतनो नथी, कुत्तो कुत्ता कुत्तो नहीं। मूर्ख लोग ही समझते हैं, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, धन मेरा है, ये दौलत मेरी है। अरे वो नादान, वो मूर्ख, जब तेरा शरीर भी तेरा नहीं है तो काहे का पुत्र, काहे का धन। ना जाने ये कब बिखर जाएगा। चार महाभूत, नथी राग समूह अग्नि, नथी द्वेष समूह कली, नथी खंड समूह,
नत्थि संति कर्म सिद्धि। इस शरीर के प्रति आसक्ति, इसके प्रति राग, इस राग के बराबर कोई आग नहीं है, इस आसक्ति के बराबर कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई कलेश, कोई मल नहीं। इस शरीर के प्रति आसक्ति के इससे बड़ा कोई दुख नहीं। ये रूप परिवर्तनशील, इसके शरीर की वेदनाएं भी परिवर्तनशील हैं, संज्ञाएं परिवर्तनशील, संस्कार भी बदलने वाले हैं, और हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान भी पल पल बदल रहा है। मुझे मैं मेरे से बाहर निकलना है, इस शरीर के प्रति की आसक्ति को दूर करना है, मल रहित होना है, शीलों में प्रतिष्ठित होकर अपने पंच इंद्रियों को संयमित करके, प्रज्ञा का विकास करके निब्बाण को प्राप्त करना है, श्रोतापन्न बनना है। यही आज की साधना, कायागतानुसति का मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा चिंतन कीजिए। अपने दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों को रगड़कर चेहरे से कम 3 बार लगाइए, और बहुत प्यार से अपनी आंखों को खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।